Good morning, student. Today we'll start exercise 2.2 of chapter number 2. तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा सम के फाइंड द सम ऑफ सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट याद रखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अब यहाँ पे याद रखिए एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी तो उस प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट की एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। क्या है स्टूडेंट? एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। ये स्टूडेंट होता क्या है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमें कोई भी देखिए ए नंबर देखिए, हमें 3 नंबर दिया कि 837 प्लस 208 एंड प्लस 363। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जो 3 नंबर है 3 में से किसी 2 को ग्रुप करना है। याद रखिए किसी भी 2 को ग्रुप कर सकते हो आप। तो स्टूडेंट लेकिन ये याद रखना है कि इसके लिए भी आपको एक तरीका है कि किस 2 को ग्रुप करना है। तो स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है लास्ट का नंबर याद रखिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है। तो अगर मैं किन 2 को ऐड करूँगा लास्ट के यूनिट प्लस को, तो लास्ट में आंसर मेरा 10 आएगा या 0 आएगा, जो भी आ सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान से देखा कि अगर 837 और 363 को अगर मैं प्लस कर दो, देखिए लास्ट में क्या स्टूडेंट 7 एंड यहाँ पे तो 7 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट 10, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें यही दोनों को लेना है। और अगर सोचिए अगर आप 8 को लेते हैं, मतलब ये 2 को अगर ग्रुप करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, 8 और 3 11 हो रहा है, नहीं चलेगा। 8 और 7 15 हो रहा है, ये भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, 837 और 363 को कंबाइन किया एंड 208 को अलग रख दिया, साइड में कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। अब इसको प्लस करेंगे, 837 प्लस 363 आंसर आएगा 1200 प्लस 208 तो हमारा साइड में था ही। अब इसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 1408। सिंपल स्टेप आपको देखिए बी में भी यही करना है। अगेन बी में है कि 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अगेन स्टूडेंट अब हमें 4 नंबर दिया, तो अगेन 2 का कंबाइन करना है। लेकिन अगेन 2 कंबाइन किससे करते हैं, मैंने आपको पहले सीखा, सबका यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए। और यूनिट प्लेस पे किन 2 को ऐड करने से आंसर मेरा 10 आ रहा है, उन्हीं को आपको कंबाइन करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 है, अगर मैं 3 के साथ करूँगा तो 2 और 3 5 होता है, नहीं चलेगा। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 8 है, तो 2 और 10 कितना होता है स्टूडेंट 10। तो देखिए इसलिए मैंने इसको और इसको, ये दोनों को कंबाइन कर दिया। एंड देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 है और यहाँ 7 है, तो 7 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट 10। तो इसीलिए मैंने ये 2 को साथ में कंबाइन किया। अब कंबाइन कर दिया, प्लस कर देंगे तो 1962 प्लस 5030 कितना होता है, तो 3500 प्लस इन 2 को ऐड करोगे आंसर आएगा 1100। दोनों को इजीली प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 4600। तो ये आपको याद रखना है, आपको इसी हिसाब से जो बाकी के सम से आपको खुद ही करना है। तो मेथड याद रखिए यही है कि आपको लास्ट के यूनिट डिजिट देख लो, किन 2 को ऐड करने पर हमारा आंसर 10 आ रहा है, तो उनको आप एक साथ कंबाइन कर दो। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। सेम जब मल्टीप्लिकेशन आता है स्टूडेंट, तो सेम यही प्रॉपर्टी है, खाली चेंजेस यहाँ पर ये आ जाता है कि प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो जाता है कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस स्टूडेंट दोनों में यही कि यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी, यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी है, खाली बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो याद रखा आपको ऐसे 2 नंबर लास्ट के लेने हैं जिनको अगेन मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 ही आता हो। जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50 लिखा है। तो सिंपल अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 50 से। तो देखिए स्टूडेंट 15 2 जा कितना हो रहा है, हमने साथ में कंबाइन कर दिया। और जो थर्ड टर्म बचा उसको हमने लास्ट में लिख दिया, थर्ड डिजिट को। अब 15 को 2 से तो 100 मल्टीप्लाई 1768। अब याद रखिए अब 100 हो, यहाँ पर 1000 है, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। जैसे यहाँ पर अगर पूरा डिजिट आपको राइट कर देना है और अगर 100 में 2 0 है तो पीछे 2 0 ऐड कर देना है। अगर यहाँ 1000 होता तो 3 0 डाल देते इसी के पीछे, 4 होता तो 4 0 डाल। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है, लेकिन याद रखिए ये रूल सिर्फ अप्लाई होता है अगर यहाँ पे 100 होता, 1000 होता, 10 होता, उसी के लिए, बाकी किसी के लिए रूल अप्लाई नहीं होता है। सेम देखिए स्टूडेंट सी नंबर वाला,
अगेन 8 मल्टीप्लाई 290 और मल्टीप्लाई 125, अगेन वही मेथड कि आपको लास्ट का देखिए 8 है या 5 है, तो 5 8 का हो जाता है एक स्टूडेंट 40, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई अगेन, अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट आता है, आंसर आता है 1000 मल्टीप्लाई 291, अगेन एक स्टूडेंट में 3 0 है, तो हमने क्या किया 291 के पीछे 3 0, सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, आपको ज़्यादा आपको रफ में करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन जो डी नंबर है कि 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16, अगेन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 6 30 इन द लास्ट 0 आया, तो अगेन हम इसको साथ में रख लिया, मल्टीप्लाई 2 साइड में रखा है इसको, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 10,000 मल्टीप्लाई करने पर 279, तो यहाँ पे 4 0, तो 279 के पीछे 4 0, सिंपल, तीनों सम एक जैसे, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, और कुछ नहीं। लास्ट सम और इजी, 4 डिजिट है यहाँ पे 1 2 3 4, आपको कोई नहीं, 4 टर्म से तो आपको अरेंज खाली कर देना है, तो 125 को 8 के साथ और 40 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में हम लोग साथ में करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 5 8 जब 40, लास्ट में 0 आता है इसीलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यह है 40 मल्टीप्लाई 25, साथ में हम दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1000, इसका भी 1000, तो यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 3 0, टोटल हो गया स्टूडेंट 6 zeros, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब स्टूडेंट जो बाकी का सम क्वेश्चन 2 में बच गए वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, खुद ही सम सोल्व करना है, ईजी है, कर लोगे आप लोग, जैसे क्वेश्चन में बाकी के सम आपको खुद ही करना है उसे ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा अलग चालू हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड, अब इसमें तीसरा टाइप जो हमारा आएगा, जो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज़ बताई कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब जो प्रॉपर्टी आ रही है स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया कि 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 29, आधे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आंसर लिखते हैं, फिर प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर, फिर लास्ट में प्लस करते हैं। ये बहुत लेंदी मेथड राइट है, बट अगर हमें मेथड से जाएंगे प्रॉपर्टी से तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हमें 2 ऐसा दिया हो कि यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म, आपको सबसे सिंपल पहला काम ये करना है कि आप ये देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 297 है और यहाँ पर भी 297 जो कि कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया 297 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर यहाँ पे कॉमन था तो ये तो मैंने बाहर ले लिया, तो स्टूडेंट यहाँ से बचा क्या, सिर्फ तो 17 बचा, तो 17 का 17 प्लस देखिए यहाँ पे 297 था, ये तो कॉमन बाहर चला गया, बचा क्या स्टूडेंट सिर्फ 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। इसी प्रॉपर्टी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन अब 297 कॉमन बाहर आ गया, स्टूडेंट देखिए 17 प्लस 3 कितना होता है, तो 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फाइनल 40 आंसर। सिंपल है, इसको अगेन एक बार समझाए तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले देखना कॉमन क्या निकल रहा है, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल दो, जो बच गया उसको अंदर लिख दो, उसको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे क्या है इसमें। अगेन देखिए अगर अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो अगेन जो 54,279 है ये टर्म हमारा कॉमन निकल रहा है, बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट दोनों में आ रहा है तो दोनों कॉमन अगेन बाहर ले ले, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 92, तो 92 प्लस यहाँ बचेगा 8, तो 8 इनको ब्रैकेट में आपको लिख देना है, प्लस करके 100 आएगा, सीधे मल्टीप्लाई, सिंपल डायरेक्ट हो गया, ये आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो डी नंबर का ये थोड़ा आई एम पे स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या स्टूडेंट, जो 3 डिजिट है उसको आपको सबसे पहले देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल तरीके, यहाँ पे कुछ नहीं कहते, जो स्टार्टिंग है जो हमारे सम से तीनों डिजिट उनको मैंने सेम रखा है। यहाँ पे देखिए जो 25 है इसको मैंने 5 5 या 25 कर दिया है, 25 को क्या किया है 5 5 या 25 होता है, और यहाँ पे हमारा 769 तो पहले से है, और यहाँ पे 2 ये भी सेम है। अब देखिए जो ये इसमें से एक 5 है इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे 700, मतलब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया मेरा 3845, और 5 और यहाँ पे 200 तो था ही। अब अगर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 टर्म कॉमन निकल रहा है, कौन कौन से, एक तो 3845 और एक 5 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो मैंने दोनों को ही बाहर कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसको साथ में किया है, तो यहाँ बचा 782, तो
तो वो राइट किया। यहाँ पे 18, तो इन दोनों को प्लस कर देने का पहले, तो इसको प्लस करो तो आंसर आएगा 1000, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 19,025, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो बाकी के सम्स है वो आपको प्रैक्टिस करना है, खुद ही सोल्व करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।